हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में हम आजकल हिंदी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में हम कक्षा 7 भाग 2 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं और आज हम कक्षा 7 का अभ्यास कार्य पाठ 1 का अभ्यास कार्य करेंगे, अर्थात हम उनके क्वेश्चन आंसर या प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर में हम कविता से पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, पहले प्रश्न में ये क्या पूछ रहा है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। ये आपके स्टैंजा में है, आपके पोएम में ये बताया गया है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाने के बाद भी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहती, क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, हमें भी प्यारी है ना। इतनी लड़ाइयाँ हुई स्वतंत्रता के लिए, तो चलो हम इनके आंसर देखते हैं। मैं आपको इसमें आंसर के साथ ही समझाऊंगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो उत्तर बेटा ये देखिए, आपका उत्तर इस तरीके से है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है। और बेटा स्वतंत्रता सबको ही पसंद है, आपको भी पसंद है, हमें भी पसंद है। बंधन में कोई भी नहीं रहना चाहता, वो लोग बंधन में नहीं रहना चाहते। वो क्या करना चाहते हैं, वो खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक या स्वतंत्रता पूर्वक उड़ना चाहते हैं, जहां उन्हें किसी प्रकार की भी कोई रोक टोक ना हो या वहां पर कोई भी किसी तरीके का पिंजरा नहीं हो। तो आपको सबको क्लियर है। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यानी कि जो पक्षी होते हैं बेटा, वो आकाश में कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं जब वो आप स्वतंत्र हैं। अब तो आपने उसे पिंजरे में बंद किया हुआ है, लेकिन जब हमारे पक्षी स्वतंत्र हैं तो वो कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, यानी कि स्वतंत्र होकर वो कौन कौन से काम करना चाहते हैं जो पिंजरे के अंदर बंद होकर वो नहीं कर पा रहे हैं। पक्षी उन्मुक्त का मतलब बताया था मैंने स्टार्टिंग में। उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, हर प्रकार से मुक्त रहकर, स्वतंत्र रहकर वह नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, कड़वी निम्बोरी खाना चाहते हैं। वो मैदे की कटोरी, सोने की कटोरी में मैदा नहीं खाना चाहते, वो क्या खाना चाहते हैं, कड़वी निम्बोरी। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता की है, वो फ्रीडम की है। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर वो झूलना चाहते हैं। खुले और विस्तृत का मतलब होता है बेटा विशाल या बहुत बड़ा। आकाश कैसा है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? और क्षितिज के अंत तक, क्षितिज मैंने आपको बताया था, क्षितिज क्या होता है बेटा, हमारी धरती और आसमान आपस में मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्षितिज। क्षितिज के अंत तक उड़ने की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी कंपटीशन करें, आसमान के दूसरे छोर तक जाएं, धरती और आकाश जहाँ पर मिलते हैं उनको प्राप्त करें, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देते हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हम पूछ रहा है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ये मैंने आपको उस समय भी समझाया था जब मैं आपको पोएम बता रही थी। क्षितिज का मतलब आप सभी जान गए होंगे, अब तो बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। क्षितिज का मतलब मिलते हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी कि उन्हें वो छोर मिल जाता जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हैं, या तंती सांसों की डोरी, मतलब ये है कि या फिर वो उसको ढूंढते ढूंढते अपने प्राण त्याग देते। अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इस पंक्ति में कवि ने ये बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो इसे प्राप्त कर लेना चाहते हैं, यानी कि या तो इसे देख लेना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते हैं, और नहीं तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहते हैं।
ठीक है, यानी कि इसे प्राप्त करने के चक्कर में वो अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन पिंजरे में रहकर तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो हम अपने अगले प्रश्न, ये अब आपके कविता से आगे का प्रश्न है। कविता से आगे के प्रश्न में आपका पहला प्रश्न ये है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, आपने भी देखा होगा आसपास कई लोगों को कि हमारे पास तो तोता पाल रखा है, हमने ये क्या कहते हैं, कनरवाना तोता पाल रखा है, कनरवानी मैना, कनरवानी चिड़िया पाल रखी है, बहुत खुश होते हैं। तो आपके हिसाब से बच्चों, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार लिखिए। वैसे आप अपने विचार लिखिए का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने विचार लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। देखो बेटा, पक्षियों को पालना अनुचित कार्य, अनुचित कार्य का मतलब होता है गलत कार्य है। पक्षियों को पालना क्या है? अनुचित कार्य, यानी कि गलत कार्य है। गलत मतलब जो नहीं करना चाहिए, अनुचित का मतलब होता है गलत। अनुचित का क्या मतलब होता है बेटा? गलत, क्योंकि इससे उनकी आज़ादी का हनन होता है। इससे क्या होता है? उनकी आज़ादी का हनन। हनन का मतलब होता है कि हम उनकी आज़ादी को छीन लेते हैं। हनन का मतलब होता है हम किसी से उसकी चीज़ छीन लेते हैं। उसके पास क्या है? उसके पास पंख हैं जो उसे भगवान ने दिए हैं। हम इंसानों ने वो पंख नहीं दिए हैं, भगवान ने दिया। और भगवान पंख क्यों देता है? कि वे आसमान में उड़ सकें, और वो पंख है तो वे आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे प्रकृति की छांव में खुलकर रहना चाहते हैं, आपके घर के दरवाजों में बंद नहीं रहना चाहते, और ना ही हमारे बंद पिंजरों में। और ना वो किस में रहना चाहते हैं? वो प्रकृति की छांव में जाना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं, और हमारे पिंजरों में बंद नहीं रहना चाहते। जिस तरह हमें आज़ादी पसंद है, देखो कितनी अच्छी बात है, जिस तरह हम लोग अपने आप से कंपेयर करो उन पक्षियों के बारे में, जिस तरह से हम आज़ादी में रहना चाहते हैं, हमें किसी भी बंधन को हम पसंद नहीं करते, उसी तरह से वे स्वच्छंदता पसंद करती हैं। इसी तरीके से वो जो पक्षी होते हैं वो भी स्वतंत्रता पसंद करते हैं, क्योंकि बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधाएं आज़ादी स्थिति से श्रेष्ठ है। मतलब यह है बेटा कि हमें जितनी भी सुख सुविधाएं मिलेंगी, बंधन में रहकर मिलने वाली सुविधा कैसी? जैसे पिंजरा, सोने का, कटोरी, सोने की, सुंदर सुंदर खाना, लेकिन सिर्फ वो सब कुछ पिंजरे में, तो वो सब चीज़ें किसी को भी पसंद नहीं होती। इससे अच्छा तो कोई इंसान बाहर जाए, बाहर घूमे फिरे, आकाश में उड़े, और फिर चाहे वो जो मिले वही खा ले, तो उनसे सुख आज़ादी की स्थिति श्रेष्ठ है। यानी कि बंधन में रहकर मिलने वाली सुख सुविधाओं से आज़ादी में जैसे भी हम रहें, वह स्थिति ही हमारी श्रेष्ठ होती है। अगले उत्तर की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बेटा देखो, अगला प्रश्न है आपका, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। बेटा ये जो प्रश्न है ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, यानी कि इस प्रश्न को आप सभी अपने अपने तरीके से, जो आपने अपने आसपास देखा है कि कौन किस पक्षी को पाल रहा है, कौन किस पक्षी को कैसे पाल रहा है, उनके घर में उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, और वो पक्षी जब आपकी तरफ देखता होगा तो वो इन नज़रों से देखता होगा कि क्या पता ये आया है जो मुझसे मिलने के लिए, यही मेरा गेट खोल दे, यही मुझे उस आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाए। तो आपका ये जो है, ये है आपका होमवर्क। क्या है आपका होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 2 खा। इसको आप अपनी नोटबुक में करके कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको सारे स्टूडेंट्स अपने आप करेंगे कि आपने अपने आसपास कोई पक्षी देखा है और उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और आपको उसको देख के कैसी फीलिंग हो रही है वो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता, मतलब उनकी केवल आज़ादी ही छीनी नहीं जाती, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसको भी इफेक्ट होता है। पंक्तियों में लिखना है, ठीक है। इस विषय में आपको 10 पंक्तियों में विचार प्रकट करने हैं। तो बढ़ते हैं हमारे उत्तर की तरफ।
हाँ तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत इसलिए है आपको क्योंकि इसमें आपसे पूछा है, इसको आपको विस्तार में लिखना है। 10 पंक्तियों का मतलब है कि इसको आपको शॉर्ट में नहीं करना है, ठीक है। इसको आप थोड़ा बड़ा करके ही लिखेंगे। देखो क्या ज़रूरत होती है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने के अलावा उनकी आज़ादी तो छीन ही लेते हैं हम, उसके अलावा और कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं पर्यावरण में। देखो बेटा, भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, जैसे घास जो होती है उसे टिड्डा खा जाता है, पता है ना सबको, साइंस भी पढ़ते हो ना आजकल, तो वैसे भी पढ़ ही रहे होंगे। घास को टिड्डा खा जाता है और फिर टिड्डे को पक्षी खा जाते हैं, या छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उन्हें पक्षी खा जाते हैं, या हम जो रोटी वगैरह फेंक देते हैं, आटा कुछ होता है उसे पक्षी जो है खा जाते हैं। और इस तरीके से हमारा जो पर्यावरण होता है वो साफ शुद्ध रहता है। लेकिन जब हम सारे पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देंगे तो पर्यावरण से पक्षी कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ेगा। इसको हम अपने आंसर के रूप में देखते हैं। पक्षियाँ हमारी पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम उन्हें स्वच्छंदता न प्रदान कर पिंजरे में बंद रखेंगे तो हमारे पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये पर्यावरण के अनेक चीज़ों में सहायता का काम करते हैं। काम बेटा मैंने अभी आपको बताया था, ये अनेक चीज़ों में सहायक का काम करते हैं। कुछ पक्षी छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं जिससे संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। पक्षी फलों को खाकर उनके बीजों को गिरा देते हैं जिसके फलस्वरूप नए पौधे पनपते हैं। तो पंछी छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, वो जब पक्षी पेड़ों से फलों को खाते हैं तो उसके बीज क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जिससे नए नए पौधे आते हैं। कई पक्षी साफ सफाई का काम भी करते हैं। वे हमारी आसपास जो फैली गंदगी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े कोई जानवर छोड़ जाता है या हम लोग छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उन्हें खाकर जो स्वच्छता बनाए रखते हैं। ये पक्षी अगर नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, जो हमारा पर्यावरण है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। मानव कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त, और वैसे भी जब पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा और पर्यावरण में स्वच्छता नहीं रहेगी तो कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। इसीलिए हमें पर्यावरण के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पक्षियों का पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, समझ में आ गया सबको? चलो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात। भाषा की बात में बेटा आपकी जो हिंदी की कविता है उसमें व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनको ध्यान से देखना, सुनना और समझना कि इस तरीके के अगर प्रश्न आपके आगे के चैप्टर्स में, आगे के पाठ में आते हैं तो आपको किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है या किस तरीके से उनका आपको हल निकालना है। देखो इसमें लिखा है, स्वर्ण शंखनाव और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। विशेषण तो सभी को पता है, विशेषण क्या होता है, विशेषण बताएंगे बच्चे। विशेषण जहाँ हमें किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है वो होता है हमारा विशेषण। और विशेषण में पूछा है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी कि जहाँ उसकी गुण बताई जाती है। विशेषण हमारे अनेक प्रकार के होते हैं जिसमें हमारा होता है एक संख्यावाचक, गुणवाचक। इसी तरीके से हमसे ये किसके बारे में पूछ रहा है, हमसे ये गुणवाचक विशेषण के बारे में पूछ रहा है। गुणवाचक विशेषण के आपको 3 उदाहरण लिखने हैं। 3 उदाहरण में पहला है आपका पुनकित पंख। पुनकित पंख मैंने आपको बताया था बेटा, पुनकित पंख का मतलब है, एक तो पंख हो गए आपके, पंख कैसे हैं, पुनकित मतलब सुंदर भी, कोमल भी, और सबसे बड़ी बात पुनकित का अर्थ होता है खुशियों भरे पंख। कटुक निबोरी दूसरा है आपका, कटुक निबोरी। कटुक निबोरी का मतलब है बेटा कड़वी निम्बोरी, कड़वी नीम की निम्बोरी। पुनकित पंख यानी कि उसके खुशी भरे सुंदरता के नाजुक पंख, कटुक निबोरी यानी कि कड़वी निम्बोरी। और कनक कटोरी हमारी है सोने की कटोरी। किसकी कटोरी, सोने की। कटुक निम्बोरी हमारी कड़वी निम्बोरी। ठीक है, क्लियर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
अगला प्रश्न है हमारा, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इसमें देखो आपको पहले आपको पूछा गया था कि कौन सा विशेषण है, और अब आपसे पूछा जा रहा है समास। समास में आपसे पूछ रहे हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहते हैं बच्चों? जहाँ पर और बीच में आता है उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। तो जैसे भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इसी प्रकार इसी चिन्ह से और का तो इस प्रकार 10 अन्य उदाहरण खोज के लिखिए। यानी कि इस कविता में ऐसे अन्य 10 और उदाहरण हैं जिसे आप लिखेंगे, या आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। इस कविता में ये दिया हुआ है और आप अपनी मर्जी से 10 इसी प्रकार के उदाहरण लिखेंगे जिसमें द्वंद्व समास आता है, जैसे माता पिता, भाई बहन। तो अब हम अपने उत्तर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अपने उत्तर में हम लिखना शुरू करेंगे। आपको कितने लिखने हैं उदाहरण? 10। सुख दुख, यानी कि सुख और दुख। रात दिन, रात और दिन। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। बुरा भला, बुरा और भला। अपना पराया, अपना और पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सही गलत, सही और गलत। धूप छाँव, धूप और छाँव। सुबह शाम, सुबह और शाम। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है जिसका आंसर मैंने नहीं दिया है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको देना है। और साथ में ये भी बताएंगे बच्चों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो आज के लिए बाय, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।